Welcome to Swastika classes. Please come, join us and enhance your knowledge. कक्षा 9 में एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 है, वो कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने हैं, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? एक चर वाले रैखिक समीकरण देखिए, x + 1 = 0, x + √2 = 0, √2y + √3 = 0। तो ये इनमें क्या है? सिर्फ एक ही चर है और उसकी घात 1 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चर कितने हैं? एक ही है, तो ये रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है? मैंने पहले ही बताया था, समीकरण में बराबर का निशान जरूर आएगा, बहुपद में बराबर का निशान नहीं आएगा। यही फर्क है कि ये चीज किसी चीज के बराबर है। ठीक है, अब एक चर वाले समीकरण जो होते हैं, उनको जो संख्या संतुष्ट करती है वो उसका मूल कहलाती है। जैसे x + 1 = 0 है, तो x का मान -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 + 1 0 हो गया, यानी x = -1 इसको संतुष्ट कर रहा है, तो ये इसका एक मूल है। इस तरीके से यहाँ पर मूल क्या हो जाएगा? -√2। यहाँ पर मूल -√3/√2। ठीक है, पक्षांतर करके निकालते हैं। जैसे ये समीकरण है 2x + 5 = 0, इसका मूल निकालना है। ठीक है, अब आपको समीकरण बताना है, एक चर वाला रैखिक समीकरण बताना है, तो हम एक चर में हमने जो जो पढ़ा था सब एक साथ देख लेते हैं। 2x + 5 = 0 है, ये अगर समीकरण है तो इसका मूल क्या होगा, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, हम 2x + 5 = 0 है ना, इसमें पहले 5 को उधर ले जाएंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो गया -5। ठीक है, अब 2x के साथ में गुणा है, तो उधर जाके ये हो जाएगा -5/2। ये वो मूल है जिसका मान यहाँ पे x में रखेंगे तो हमको दोनों तरफ 0 मिलेगा। ठीक है, x के -5/2 मान पर समीकरण संतुष्ट होती है, तो ये x = -5/2 इसका एक मूल है। शब्दों पे ध्यान दो और शब्दों को याद करने की कोशिश करो, तभी तुम्हें समझ में आएगा गणित में हो क्या रहा है। अब इस मूल का, ये समीकरण का मूल क्या हो गया? x = -5/2। अब क्या करना है? अब हमको देखना है कि ये ज्यामितीय निरूपण क्या है इसका, ज्यामिति में किस चीज को बताता है। जब हम संख्या रेखा बताते हैं तो x = -5/2 एक बिंदु बताएगा। ठीक है, अब ये बिंदु कहाँ होगा? देखो, माइनस है तो यहाँ पर 0 के इस तरफ आएगा। अब 5/2 तो दिखाई देता नहीं, 5/2 नहीं दिखाई देता ना, ध्यान से देखो, 5/2 है क्या? 2 दूनी 4, 2 से 1/2 2.5, तो -2 के आगे ये वाला पॉइंट है ना, इस पे नाम लिखो P, ये वो पॉइंट है जो -5/2 को दर्शाता है। कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है? दो चर यानी हमारे पास दो अननोन टर्म्स आ जाती है, तो दो अननोन टर्म्स है और दोनों की घात 1 है, तो ये एक घात मतलब रैखिक समीकरण है ना। तो यहाँ पर हमारे पास चर 2 है और घात 1 है, तो इनको हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है ax + b1 + c = 0। ये याद करने से क्या होता है? हर क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसमें देखना कि किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, हमारे लिए इजी पड़ जाता है। तो क्या याद करना है? ax + b1 + c, जहाँ a x का गुणांक है, b y का गुणांक है और c अचर है। a क्या है? a चर x का गुणांक है, गुणांक यानी गुणा हुआ है विद साइन। ठीक है, ऐसे ही b जो है वो चर y का गुणांक है और c है वो अचर पद है। और इसमें, इस व्यापक समरूप में बराबर हमेशा हमको 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये इसका व्यापक रूप है। इसके अलावा जब समीकरण है हमारे पास, तो हम दोनों पक्षों में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x = 1 है ना, तो मैं x में यहाँ पर 3 जोड़ूंगी तो y में भी 3 जोड़ सकती हूँ, y + 3।
दोनों पक्षों में हम समान चीज जोड़ सकते हैं या दोनों पक्षों में हम समान चीज को घटा सकते हैं। अगर गुणा करना है x और y इस तरीके से दिया, ये समीकरण लिखी है मैंने, तो अगर इस तरीके से समीकरण लिखी हुई है तो हम दोनों पक्षों में किसी चीज का गुणा कर सकते हैं या फिर किसी चीज का भाग लगा सकते हैं। ये समीकरण की प्रॉपर्टी है जिसको सॉल्व करने के लिए हम काम में लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप जब भी मैथ्स का वीडियो देख रहे हैं तो मेहरबानी करके पेंसिल हाथ में रखिए, बुक ओपन करके रखिए और रफ कॉपी अपने साथ में रखिए। ये मैथ्स है, खाली वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है। आपको बुक में मिलाना होगा कि कहाँ से हम पढ़ाना शुरू करें और कौन सा टॉपिक, कौन सा उदाहरण, कौन सा क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये पहला उदाहरण है, 4.1 प्रश्नावली का पहला उदाहरण है। निम्न को ax + by + c के रूप में लिखिए और abc के मान बताइए। ठीक है, हमने इससे पहले क्या बताया था? व्यापक समीकरण, दो चर वाला व्यापक समीकरण क्या था? ax + by + c। तो ये आपको याद नहीं करना है, ये इन्होंने दे रखा है, हमको खाली इससे इसकी तुलना करनी है। करें चालू? देखो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखो ax + by + c = 0। ठीक है, अब जो दिया हुआ है उसको रखेंगे 2x + 3y = 4.37, इसका नंबर डाल दो 1। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बराबर 0 नहीं है, तो हम इस संख्या को बराबर के इस तरफ लाते हैं, तो हमेशा जब भी पक्षांतर करते हैं चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x + 3y - 4.37 = 0। ठीक है, अब इसका नंबर 2 डाल दो। देखो एक की समीकरण 2 से तुलना करने पर ठीक है, करो तुलना। क्या है इसकी जगह पे? देखो क्या लिखा हुआ है, a = 2। अब देखो b = 3 और c = 4.37। ठीक है, ठीक नहीं है, विद साइन -4.37। ठीक है, अब समझ में आया? बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। अगर नहीं आया, नहीं करना आया, आंसर नहीं मिलता है तो ही आगे का वीडियो देखना है। ठीक है, सेकेंड वाला कर रही हूँ मैं, x - 4 = y। यहाँ पर समीकरण एक तो आपको पता ही है, ax + by + c = 0, इसको नंबर डाल दिया 1। मैंने सारे क्वेश्चन साथ में लिख दिए हैं ताकि बाबा बुक नहीं उठानी पड़े। अब x, ये y इधर नहीं चाहिए, बराबर 0 चाहिए, y को इस तरफ ले आए, x - y - 4 = 0, ये दूसरी हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? तुलना करेंगे। a का मान कितना आया बताओ? कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखूं? 0 लिखूं, a = 0। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 होता है तो 0 x से गुणा होगा तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, फिर हमारे पास एक ही चर बचेगा, तो ये एक चर वाली समीकरण हो जाएगी। ये दो चर वाली समीकरण है, तो x के साथ जो गुणा है वो 0 नहीं है बच्चों, वो 1 है। यहाँ पर a का मान कितना आएगा? 1। और y में देखो b के साथ, b की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 1, और c की जगह पे ये y नहीं आएगा, b आएगा। b = -1 और c = -4। इतना समझ में आया? जब बार बार करोगे ना तो फिर इतना सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला करो कि कर लोगे? फटाफट निपटाते हैं। चलो, ax + by + c = 0, इसको नंबर डाल दिया 1। अब हमारा समीकरण क्या गिवन है? 4 = 5x - 3y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये पूरा का पूरा इधर और ये इधर, यानी 5x - 3y = 0 = 4।
ठीक है, अब वहां पे 4 नहीं चाहिए, 0 चाहिए, तो 5x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0। ये दूसरी हो गई। इन दोनों की तुलना करेंगे तो a बराबर आया 5, b बराबर आया -3 और c बराबर आया -4। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दी हूँ, सेमीकोलन यानी कॉमा के ऊपर डॉट। ठीक है, अब 2x बराबर 1 क्या होगा, पक्षांतर करके इधर जाते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 0 और तुलना किससे करनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। तुलना करो क्या आएगा, a बराबर आया 2, b बराबर आया -1 और c बराबर, तीसरा पद तो इसमें है ही नहीं, तो c बराबर क्या आएगा 1, c बराबर आएगा 0। देखो ध्यान रखोगे तो सही है, मुझ पर विश्वास मत करो, गणित पे विश्वास करो। मैं तो तुम्हें घुमा दूंगी, चक्कर की नहीं बना दूंगी, लेकिन तुम्हें स्टिक रहना है कि यहाँ पर तीसरा पद नहीं है, तो तीसरा पद 0 है और यहाँ पर हमारे पास चर है तो उसका गुणांक 1 है। 0 होते ही वो चर गुम हो जाएगा ना, फिर अलग अलग सिचुएशन है। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और यहाँ पर अचर पद है वो 0 है, ध्यान रखना। प्रश्नावली 4 का दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ पर इन्होंने एक चर में समीकरण दिए हुए हैं और कह रहे हैं कि इसको व्यापक समीकरण से तुलना करते हुए 2 चर के रूप में लिखो। अगर किसी पद में दूसरा चर नहीं है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका गुणांक जो है वो 0 है ना। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखा और व्यापक समीकरण पूरा लिखते हैं आपको। 2 चर वाला व्यापक समीकरण क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि a हमारा 1 है, b हमारा 0 है और c हमारा प्लस का 5 है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 y प्लस 5 बराबर 0। ये हो गया 2 चर में व्यापक समीकरण। ये 0 ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि ये o नहीं है, 0 है। ठीक है, ऐसे ही y बराबर 2। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, y बराबर 2 है, इसको 2 चर में करना है तो हम पहले इसको अचर पद इस तरफ ले आते हैं और फिर जो चर नहीं है उसका गुणांक 0 कर देते हैं। 0 गुणा x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया डायरेक्ट। ठीक है, तीसरा करें। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 2x बराबर 3। दिमाग में रखो व्यापक समीकरण क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। पहले हम इक्वल टू 0 है तो पहले हम इक्वल टू 0 लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर जो पद नहीं है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। 2x y माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर y का गुणांक 0, प्लस में और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर क्या आ गया, आंसर है 2x प्लस 0 गुणा y माइनस 3 बराबर 0। 2 चर बोल रहे हैं, चर के साथ कुछ गुणांक है ही नहीं, चर है ही नहीं तो उसका गुणांक 0 है। ठीक है, अब फोर्थ वाला है 5y बराबर 2। तो क्या होगा, 5y माइनस 2 बराबर 0, फिर 0 गुणा x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। ये 2 चरों में रैखिक समीकरण हमने प्रदर्शित कर दिया। प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है, वो कह रहे हैं कि हम किसी समस्या को अचर पदों में, चर पदों में किस तरीके से बताएंगे। ठीक है, ये चीज क्या है, ये है हिंदी को गणित में लिखना। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है, तो मैं क्या करूं,
इसमें हम मानते हैं। ठीक है, जब दोनों चीजें अननोन होती हैं, हमको नोटबुक की कीमत ही नहीं पता और कलम की कीमत ही नहीं पता, दो चीजें हैं और दोनों ही अननोन है, उसमें हम मानते हैं। माना कि, इंग्लिश में बोलेंगे लेट, माना कि नोटबुक की कीमत है X रुपए। ठीक है, और दूसरा कौन है, और कलम की, यहाँ पे लिख दो, और कलम की कीमत है Y रुपए। तो वो क्या कह रहे हैं, नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है, यानी नोटबुक की कीमत ज्यादा है। 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, पता लगाओ कि दोनों में से बड़ा कौन है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की 2 गुनी है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, हमको समीकरण बनाना है। समीकरण में क्या होगा, ये असमीकरण नहीं आएगी, बराबर का निशान आएगा। तो ये इसके बराबर कब होगा, या तो x का मान हम 2y के बराबर करें। अगर कलम की कीमत 2 कलम की कीमत होगी तो वो 1 नोटबुक की कीमत के बराबर हो जाएगी, या फिर नोटबुक की कीमत को आधा करें तो वो कलम की कीमत के बराबर हो जाएगा। आप इन दोनों में से क्या करना चाहते हो, 2 को इधर गुणा करना चाहते हो कि 2 का इधर भाग लेना चाहते हो, वो आपका खुद का डिसीजन है। उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो किया ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो आपका हमारा सबका सेम है। उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर 2 से गुणा करते हो तो ये बराबर के इधर जाएगा, तो वैसे भी भाग ही होना है। तो इस बात में कोई फर्क नहीं है। बस क्या है, हमको पता होना चाहिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, किसमें 2 से गुणा करना है और किसमें 2 का भाग लगाना है। तब वो इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। कोई एक चीज करनी है, दोनों नहीं करनी, या तो ये करना है या ये करना। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 में सेकंड क्वेश्चन देखिए। हमको अब इन इक्वेशनों को ax + by + c के रूप में लिखना है, और उसके बाद बताना है कि a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y बराबर, यहाँ मेरे मिसप्रिंट है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैंने साथ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे। 2x + 3y - 7 बराबर 0। क्यों किया ये, ताकि हमको RHS में 0 मिल जाए। ठीक है, अब इसका व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर -7। ठीक है, ये देखिए, ये x - y/5 - 10 बराबर 0 के रूप में है। तो ये सीधे ही हमारे पास कैसे समीकरण है, x - 1/5 y -10 बराबर 0। तो a हो गया 1, b हो गया -1/5 और c हो गया -10। ठीक है, यहाँ पे गुणांकों में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो जो हमारे पास मान आ रहा है हम वही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए -2x + 3y - 6 = 0। सबसे पहले हमको यहाँ पे बराबर 0 सेट करना है। अब सिर्फ तुलना करनी है, a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, x बराबर 3y। x बराबर 3y पहले पक्षांतर कर लेते हैं। 3y के आगे धनात्मक चिन्ह है, इस तरफ आके ऋणात्मक हो जाएगा, बराबर 0। तो a हो गया 1, b हो गया -3 और c है 0। ठीक है, कोई टर्मिनल का सवाल करने में हमें हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2x बराबर -5y दिया हुआ है, पक्षांतर करेंगे, +5y बराबर 0, a 2, b 5, c 0। अब तो आप खुद भी कर सकते हैं। 3x + 2 बराबर 0, तो क्या है 3x + 0y
प्लस 2 बराबर 0। ए हो गया 3, बी हो गया 0 और सी 2। अब बताइए y माइनस 2 बराबर 0, इसमें क्या 0 होगा? करके देखते हैं। 0 गुणा x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। a है 0, b है 1 और c है माइनस का 2। अब पता पड़ा 0 कहाँ आएगा और 1 कहाँ आएगा? y के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो 0 नहीं है, वो 1 है। और कोई पद ही नहीं है तो उसमें गुणांक जो है वो 0 है। ठीक है, ये 5 बराबर 2x है, इसको पलट के लिख देते हैं। 2x बराबर 5, या फिर 2x माइनस 5 बराबर 0, या फिर 2x प्लस 0y माइनस 5 बराबर 0। a हो गया 2, b हो गया 0 और c है माइनस का 5। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।